to DFA conversion. So NFA is non-deterministic finite automata and DFA is deterministic finite automata. So जो ट्रांजिशंस होती है यानी कि जो ए बी दिया गया है एजेस के ऊपर उसे हम ट्रांजिशंस बोलते हैं. तो ट्रांजिशंस जो है वो इस डायग्राम में डबल डबलती है यानी कि ए बी भी आया है लाइन में. सो DFA में क्या करना होता है बेसिकली एक ही ट्रांजिशन होना चाहिए. तो हम इस बनाते हैं. सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे. सो टेबल में होता है स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस. सो स्टेट्स जो हमारी है वो है Q0 Q1 Q2 Q3 Q4. सो दीज आर आर स्टेट्स एंड जो ए बी है वो हमारा ट्रांजिशंस है. सो हम इसका टेबल बनाएंगे ताकि हम इजीली समझ पाए. सो Q0 जो है वो ट्रैवल कहाँ कर रहा है यानी कि Q0 ए को लेके कहाँ जा रहा है. सो Q0 ए को लेके एक Q0 के पास लूप बना रहा है. सो Q0 लिखेंगे. देन वो बी को लेकर खुद ही के पास आ रहा है यानी Q0 के पास और Q2 के पास जा रहा है. देन Q1 जो है वो ट्रैवल कर रहा है ए को लेकर Q2 के पास एंड Q3 के पास. देन उसके बाद वो बी कर लेकर जा रहा है Q3 के पास. देन Q2 जो है वो ट्रैवल कर रहा है ए को लेकर Q4 के पास एंड वो बी को लेकर कहीं भी नहीं जा रहा है तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे. देन उसके बाद Q3 जो है ए को लेकर Q4 के पास जा रहा है. देन वो बी को लेकर कहीं भी नहीं जा रहा है सो ब्लैंक रहेगा. एंड Q4 जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा है ना ए को लेकर कहीं जा रहा है ना बी को लेकर कहीं जा रहा है सो वो ब्लैंक रहेगा. देन स्टेप 1 इज़ ट्रांजिशन टेबल बनाना. सो ट्रांजिशन टेबल में जो होता है वो सेम ऊपर का टेबल जो हमने बनाया उसी की तरह होता है. सो हम इसमें भी स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस लिखेंगे एंड जो फर्स्ट वाला हमारा रो है ऊपर का वो हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे. सो इसमें बेसिकली क्या करना होता है ट्रैवल करना होता है एक स्टेप को लेकर. जैसे Q0 सबसे पहले स्टेप थी देन सेकंड भी Q0 थी तो वो सेम हो गई. देन उसके बाद Q0 Q2 ये लिख लेंगे. जो नई नई स्टेट्स मिलेंगी हमें बस वही लिखेंगे हम. सो हम इसमें देखेंगे Q0 ट्रैवल क्या कर रहा है. सो Q0 ए को लेकर जा रहा है Q0 के पास एंड Q2 जो है वो Q4 के पास जा रहा है. देन हम बी देखेंगे यानी कि Q0 बी को लेकर जा रहा है Q0 Q2 के पास एंड Q2 जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा है. सो देन Q0 Q4 जो है वो नया स्टेट दिख रहा है. सो हम उसको लेकर जाएंगे. सो Q0 Q4 सो Q0 जा रहा है Q0 के पास ए को लेकर एंड Q4 तो कहीं भी नहीं जा रहा है. सो Q4 जो है वो बी को लेकर यानी Q0 जो है वो लेकर जा रहा है Q0 एंड Q2 के पास एंड Q4 जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा है. सो Q0 Q2 आएगा. देन उसके बाद स्टेप 2 होती है. हाँ ये समझ लेते हैं Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट है हमारा जहाँ पर एरो दिया जाता है वो हमारा इनिशियल स्टेट होता है. जो डबल सर्कल में होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है. तो ये हमें दिखाना होता है जैसे कि इनिशियल को एरो से एंड फाइनल को हम स्टार से दिखाएंगे. तो जैसे कि हमारा Q3 एंड Q4 जो है वो फाइनल स्टेट है तो हम चेक करेंगे ट्रांजिशन टेबल में कि Q3 Q4 कहीं पे आ रहा है क्या. सो जो थर्ड दिख रहा है हमें वहाँ पर हमारा Q4 दिख रहा है सो हम उससे स्टार लगा देंगे. देन हम रीनेमिंग करेंगे तो Q0 को हम ए दे देंगे. जो पहला कॉलम है हम बस उसे ही रीनेम करते हैं. सो Q0 Q2 को हम बी दे देंगे एंड Q0 Q4 को हम सी दे देंगे. देन उसके बाद हम वापस से एक टेबल बनाएंगे मतलब ए बी सी लिया तो हम उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे. जो स्टेप 1 का टेबल है सेम हम उसे ही बनाएंगे और जहाँ पे Q0 होगा वहाँ पे ए लिखेंगे. Q0 Q2 होगा तो बी लिखेंगे और Q0 Q4 होगा तो सी लिखेंगे. एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दिखाना ज़रूरी होता है. सो ए बी देन सी बी देन Q0 है तो ए एंड Q0 Q2 है तो बी. देन उसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है DFA बनाना यानी NFA डायग्राम को DFA में कन्वर्ट करना. सो हमने जो अभी टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे. सो जो ए बी वगैरह होती है वो ट्रांजिशंस होती हैं. सो ए बी एंड सी ये हमारे स्टेट्स आ गए 3. सो ए जो है वो हमारा इनिशियल है. सो ए जो है वो ए कर लेकर एक ही पास जा रहा है. सी को हमने फाइनल स्टेट दिखा दिया एंड ए को इनिशियल. सो ए बी को लेकर जा रहा है बी के पास तो हम वैसे लिख लेंगे. देन बी जो है वो सी के पास जा रहा है ए को लेकर और बी जो है बी के पास बी को लेकर जा रहा है. सो वैसे लूप बन जाएगा. देन सी जो जा रहा है वो ए के पास जा रहा है ए को लेकर एंड सी बी को लेकर जा रहा है बी के पास. तो हम रिटर्न कर देंगे मतलब सी से बी की तरफ. सो दिस इज़ आर NFA to DFA कन्वर्जन.